सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूं आपको वास्तुशास्त्र के कुछ टिप्स के बारे में, जिससे वो टिप्स अगर अपनाएंगे आप तो आपको कभी कर्ज नहीं रहेगा, आप दिनों दिन तरक्की करते रहेंगे। अगर इन टिप्सों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप कर्ज की तरफ बढ़ेंगे और आप अच्छा कमाते हुए भी हमेशा आर्थिक तंगी से गुजरेंगे। तो आइए हम एक एक करके उन टॉपिकों पे बात करते हैं। सबसे पहले मित्रों बताना चाहूँगा, कभी भी ऐसी ज़मीन या ऐसा कोई भी ज़मीन का प्लॉट नहीं खरीदें जिसके कि दो साइड से ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो और बीच में आपका प्लॉट हो। तो ऐसे ज़मीन को कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे क्या होता है, दो भवनों के बीच में आपका भूमि जो है दबा हुआ रहता है, जिस तरह से उसी तरह से आप भी कर्जों में हमेशा दबे रहते हैं। तो इसका ध्यान रखें, दो ऊंची बिल्डिंग के बीच का कभी भी स्पेस नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा मित्रों बताना चाहूँगा, अगर आपको भूमिगत टैंक, अंडरग्राउंड पानी का टैंक बनाना है तो कभी भी उसे उत्तर पूर्व के कोने में बनाएं। इससे क्या होगा, आपको आर्थिक तरक्की मिलेगी, आप कभी कर्ज में नहीं आएंगे। ध्यान रहे, उत्तर पूर्व के कोने में आप भूमिगत टैंक बनाएं। जब भी पानी का टैंक आपको जहाँ कहीं भी बनाना हो घर में, तो उत्तर पूर्व का कोना ही होना चाहिए। उससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आप दिनों दिन तरक्की करेंगे। तीसरा मित्र बताना चाहूँगा आपको, जहाँ भी घर बनाते हैं वहाँ पे उत्तर दिशा की ओर जितना भी ढलान होगा, संपत्ति आपकी उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इस बात का ध्यान रहे कि उत्तर दिशा की ओर ढलान होना चाहिए। कभी भी पानी का बहाव जो है, अगर बारिश हो, पानी का बहाव उत्तर दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, कभी भी उत्तर दिशा से उल्टी होनी चाहिए, मतलब उत्तर दिशा की ओर ऊंचा होना चाहिए हमेशा। इसका आप ध्यान रखें। इससे क्या होगा, आपको आर्थिक तंगी से निजात मिलेगा और आपकी तरक्की होगी। घर में जो आपका बेडरूम होता है उसमें पूरब और उत्तर दिशा की तरफ कुछ भी भारी सामान नहीं रखें कभी भी, और ना ही इन दोनों दीवालों पे, ध्यान है पूरब और उत्तर, ना ही इन दोनों दीवालों पे कोई कैलेंडर या दीवार घड़ी टांगें। इन दोनों दीवालों को छोड़ के किसी भी दीवार पे आप कैलेंडर या दीवार घड़ी टांग सकते हैं, लेकिन पूरब और उत्तर दिशा में ना ही भारी वस्तु रखें कुछ भी, और ना ही कैलेंडर या घड़ी टांगें। ये ध्यान रखें। घरों में अक्सर ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं हम। ध्यान रहे, सीढ़ी कभी भी पूर्व और उत्तर दिशा में नहीं लगाएं। जब भी सीढ़ी लगाएं, दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवारों पर ही सीढ़ी लगाएं ऊपर जाने के लिए। तो ध्यान रहे इसमें मित्रों, पूरब और उत्तर की दिशा में आपको नहीं लगाने हैं। इन दोनों दिशाओं को छोड़ के कहीं भी आप सीढ़ी लगाएं, क्योंकि पूरब और उत्तर दिशा की तरफ सीढ़ी रखने से, बनाने से धन या आय का जो साधन होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करें कि पूर्व और उत्तर दिशा में आप सीढ़ी बनाएं। अगर सीढ़ी जब भी बनाते हैं, दक्षिण या पश्चिम के तरफ कोने में आप सीढ़ी बनाएं। इसका आप ध्यान रखें। इससे क्या होता है, आपके आय की जो स्रोत है वो खत्म हो जाता है। तो इसका आप भरपूर ध्यान रखें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और तरक्की करने के लिए ध्यान रखें, जब भी आप घर बनाएं हमेशा उसकी जो दीवारें हों, रूम की या मेन डोर भी, वो कोशिश करें उत्तर पूर्व दिशा में ही हो। ऐसा होने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। ध्यान रहे, उत्तर या पूर्व की दिशा में आपका अगर जितनी ज़्यादा दीवारें रहेंगी घरों की, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है वो। तो उसका ध्यान रखें। घर बनाते समय एक और चीज़ों का ध्यान रखें, मेन गेट जो होता है, मुख्य द्वार जो होता है घर का, उसके बगल में एक छोटा द्वार भी जरूर बनाएं। इससे क्या होता है, कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है और आपके घर का लुक भी बेहतर लगता है। तो जो मेन गेट जो होता है उसमें एक छोटा गेट भी जरूर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उत्तर तथा पूर्व दिशा की ओर एक या दो खिड़की अवश्य ही बनवाएं और उस खिड़की को ज़्यादा से ज़्यादा खोल के रखें। इससे क्या होगा, आपके घर में आय का स्रोत बढ़ेगा और आपको आर्थिक तंगी से निजात मिलेगा। आप कभी कर्ज में नहीं आएंगे। ध्यान रहे, उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर एक या दो खिड़कियाँ अवश्य ही होनी चाहिए। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा मैं आपको, कभी भी लाल रंग से अपने भवन को नहीं रंगें। इससे बुरा प्रभाव पड़ता है और आप कर्ज में आ जाते हैं। लाल रंग, ध्यान रहे, लाल रंग, मरून रंग जो होता है उसे कभी अपने घरों में नहीं यूज करें, इससे कर्ज होता है।
तो मित्रों, ये घर बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आप कभी भी वास्तु दोष में ना पड़ें और वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपका घर उत्तम हो। इसके लिए इन उपायों का आप ध्यान रखें जब भी आप घर बनाते हैं, और इससे जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि कभी भी आप कर्ज में नहीं आएंगे और साथ ही आपके घर में आय के बहुत सारे स्रोत होंगे। तो आप भी कभी भी आर्थिक तंगी में नहीं आएंगे और हमेशा तरक्की की ओर अग्रसर रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास दुकान है तो उसके लिए क्या क्या चीज़, दुकान या घर में क्या क्या चीज़ रखें और कैसे रखें ताकि वास्तु दोष से निजात मिले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।